आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 2 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने मंगलवार को निजी स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के दौर से पहले वाला ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इस संबंध में कई जिलों में अभिभावकों ने प्रशासन से शिकायतें की थी कि निजी स्कूल कोरोना काल में बंद होने के बाद भी छात्रों से हर तरह की फीस मांग रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यहाँ तक कि कुछ शिकायतें ऐसी भी थी कि कई निजी स्कूल कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास के लिए भी फीस की डिमांड कर रहे थे। यहाँ तक कि राज्य सरकार की ओर से 24 अप्रैल और 16 मई 2020 को जारी आदेश में यह साफ कर दिया गया था कि शिक्षण संस्थान छात्रों से केवल शिक्षण शुल्क ही ले सकते हैं। जबलपुर बेंच के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने कम से कम 9 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि मंगलवार को अदालत की ओर से पारित अंतरिम आदेश के अनुसार निजी स्कूल कोरोना अवधि के दौर से पहले वाला ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के चलते 23 मार्च से यात्रियों के लिए लो फ्लोर बसें बंद पड़ी हैं, लेकिन 3 सितंबर से एक बार फिर लो फ्लोर बसें शुरू होने जा रही हैं। इस बार भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड राजधानी के लोगों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत अब यात्री सिर्फ 2.5 रुपये में ही इन बसों में सफर कर सकेंगे। इस ऑफर का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो एक दिन में 4 ट्रिप लगाएंगे। बता दें कि लोगों को सफर करने के लिए BCLL कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग की सुविधा भी यात्रियों को देगा। उन्हें उनके मोबाइल फोन पर ही टिकट मिल जाएगा। यह सुविधा चलो ऐप पर दी गई है। कोरोना वायरस के चलते एक बार फिर से शुरू हो रही लो फ्लोर बसों की संख्या अभी फिलहाल 9 रखी गई है। पहले चरण में 2 रूट पर 9 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। कोरोना काल की शुरुआत में देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में लगे लॉकडाउन के चलते सभी काम कारोबार बंद होने के कारण खासकर गरीबों पर भारी आर्थिक संकट आ गया था। ऐसे में प्रदेश सरकार के आदेश पर राशन दुकानों से चावल बांटा गया था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि वो चावल घटिया क्वालिटी का था। ये खुलासा केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को लिखे पत्र के जरिए बताया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन दुकानों से गरीबों में बांटे गए चावल इंसानों के खाने लायक नहीं थे। वो पोल्ट्री ग्रेड चावल था जो इंसानों को PDS के तहत बांट दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में 32 सैंपल चावल के लिए गए थे। इसमें कुछ सैंपल वेयर हाउस और कुछ राशन दुकानों से लिए गए थे। इन्हें दिल्ली की CGAL लैब में जांच के लिए भेजा गया था। लैब की रिपोर्ट में सामने आया कि सभी सैंपल इंसानों के खाने योग्य नहीं थे। सप्लाई किया गया चावल वहां पोल्ट्री ग्रेड का था। केंद्र की रिपोर्ट के खुलासे के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। MP कांग्रेस ने प्रदेश की BJP सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान गरीबों को घटिया चावल देने का काम किया है, जो कि जानवरों के खाने लायक था। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के सिवनी में बने पुल के उद्घाटन से पहले ही बाढ़ में बह जाने वाले भ्रष्टाचार के मामले में अब कार्रवाई हो गई है। घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के GM JP मेहरा और असिस्टेंट मैनेजर SK अग्रवाल को भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। सिवनी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वैनगंगा नदी पर 4 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया था। इस पुल का काम जून 2020 में पूरा हुआ था, लेकिन कोरोना काल के चलते उद्घाटन नहीं हो सका था। इस बीच 30 अगस्त को आई बाढ़ में पुल पानी में बह गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए CM शिवराज सिंह चौहान ने CM हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश देने के अगले ही दिन 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। प्राधिकरण अब बिल्डर के लेवल पर हुई अनियमितता को लेकर भी जांच में जुटा है। अगर मामले में बिल्डर भी दोषी सिद्ध हुआ तो उसे भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।
यही नहीं, 29-30 अगस्त को आई बाढ़ के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा बने साल 2012 और 2016 में करीब 10 करोड़ की लागत से बने 2 पुल भी बह गए थे। सिवनी जिले के किवलारी पलारी भीमगढ़ मार्ग पर बैनगंगा पर 2012 में करीब 5.5 करोड़ रुपए से बने लागत से बने पुल का एक हिस्सा बह गया था। हालांकि इस पुल की परफॉर्मेंस गारंटी 27 नवंबर 2015 को खत्म हो गई थी। इसी तरह छिंदवाड़ा के साख से हलाल खुर्द मार्ग में पेंच नदी पर 2016 में 25 मीटर ऊंचा और 200 मीटर लंबा पुल भी बह गया। इस पुल को जबलपुर के एक ठेकेदार ने बनाया था, लेकिन 4 स्लैब का काम पूरा होने के दौरान ठेकेदार का निधन हो गया। लिहाजा इसे बाद में रायपुर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पूरा किया। इस पुल की परफॉर्मेंस गारंटी 1 जनवरी 2019 को खत्म हो चुकी थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पितृपक्ष से ठीक एक दिन पहले 5 महामंत्रियों की नियुक्ति कर दी। बाकी कार्यकारिणी की घोषणा को फिलहाल टाल दिया गया है। उपचुनाव में असंतोष को टालने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पार्टी ने एक महिला नेत्री कविता पाटीदार को महामंत्री बनाया है। जातिगत, गुटीय और भौगोलिक संतुलन को तरजीह भाजपा ने महामंत्रियों की नियुक्ति में जातिगत और भौगोलिक संतुलन को तरजीह दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ और अतिवर्षा से प्रभावित सभी परिवारों की हर संभव सहायता कर संकट से हर हाल में बाहर लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सीहोर जिले के शाहगंज में सोमलवाड़ा, बमूरी, देहरी, नानभेट बाढ़ प्रभावितों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा किसानों को RBC 6 के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी मदद की जाएगी। प्रभावित परिवारों को गेहूं के साथ 5 लीटर कैरोसिन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाहगंज में बने रेस्क्यू सेंटर्स में पहुंचकर खाद्यान्न सामग्री वितरित की। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 38 लाख को स्पर्श करता दिख रहा है। वर्तमान में यह आंकड़ा 37,94,314 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 21,14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 8,06,922 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 29,20,122 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 66,678 है। अब तक देश में कुल 4,43,37,201 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 65,500 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 35,920 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 65,490 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 14,072, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 49,952 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,426 है। प्रदेश में अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में सभी 52 जिलों में मरीजों की तादाद 100 से अधिक है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 13,250 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,584 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 398 है। भोपाल में 10,695 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,590, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 290। ग्वालियर में 5,511 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,479 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 52। जबलपुर में कुल 4,234 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,012, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 82। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,100 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 133, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13। उज्जैन में 1,790 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 265, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 80। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,616, एक्टिव मरीजों की तादाद 299, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 28। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 1,225 में से एक्टिव मरीज 205, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। बड़वानी में कुल 1,142 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 117, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15।
सागर में 1156 कुल मरीजों में से 181 एक्टिव एवं मरने वालों की तादाद 55। रतलाम में 1030 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 214, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 19 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 2 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 3 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो इसके पैड जैसे ही आए तो आप इसके पैड कर दीजिए और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए।